अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको जो मेरी पहली वाली वीडियो थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसलिए मैं आज नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। आज की वीडियो से न्यू चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी है, कोई इसमें इतनी फिजिक्स नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो है टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशंस, यानी कि सबसे पहले हमें ऑसिलेशंस का पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन देन सच मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि बॉडी जैसे कि सिंपल पेंडुलम हो गया, वो मूव करता है तो वो ऑसिलेटरी मोशन उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट्स SI यूनिट इज मीटर। इसके बाद है एम्पलीट्यूड। The maximum displacement of a vibrating body from mean position is called amplitude. Amplitude है displacement of vibrating body from its mean position। इसका जो SI यूनिट है वो भी मीटर है, स्मॉल m। इसके बाद जो है मेन फैक्टर वो है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय T, कैपिटल T। इट्स SI यूनिट इज़ सेकंड। जैसे कि टाइम का यूनिट है सेकंड, ये वही है। इसके बाद है गाइस फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि F इज़ इक्वल टू N/T। N क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं, जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो बाय डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसके बाद जो मेन फैक्टर है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी F एंड टाइम पीरियड T, कैपिटल ऑफ द ऑसिलेशन बाय एक्सप्रेशन, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। F है फ्रीक्वेंसी और जो इक्वल है F क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम। ठीक है, तो 2/2π ओमेगा इज इक्वल टू 2π/टाइम। इसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हुक्स लॉ भी बताया गया है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बताया गया है। इसके पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सच ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, यानी कि इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो होगी ए क्या है? एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है -x। x है डिस्प्लेसमेंट, -6 से की है क्योंकि वो ऑपोजिट है अपनी मेन पोजीशन के। ठीक है, इसके बाद हुक्स लॉ हम यहाँ पुट करेंगे, F इज इक्वल टू -kx। उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको देखेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू ma। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, बुक में गिवन है। ये आप बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी एक दफ़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिसको मैंने आपको पहले फार्मूला जिसका बताया है, इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, जो कि फार्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। ठीक है, अगर हमें T फाइंड करना है तो ओमेगा इधर आ जाएगा, T उस तरफ, फिर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है k/m√। इसको हम पुट करेंगे, फिर जो इसकी जो मेन फ्रीक्वेंसी जो बनेगी, टाइम के इन्वर्स है ना फ्रीक्वेंसी, तो हम वही फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे जिसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू 1/2π k/m√। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।